नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं आजम खान की। आजम खान की अब राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? उनके बेटे की भी सदस्यता रद्द हो चुकी है विधायकी की, और आजम खान की अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आजम किस पर दांव लगाएंगे, इस पर मंथन चालू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए यह भी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर अब आजम अपने परिवार से किसी सदस्य को आगे करेंगे या किसी अपने सहयोगी को। अब देखना यह होगा कि आजम का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। आजम खान के अगले कदम पर टिकी निगाहें, सपा में भी मंथन शुरू। अब कौन संभालेगा कुनबे की राजनीतिक विरासत? राजनीति के पिच पर कानूनी पटखनी से आजम खान के पूरे परिवार की सियासत धाराशायी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनके कुनबे की रामपुर में राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। इस पर चर्चा शुरू हो गई है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोहम्मद आजम खान का दबदबा हुआ करता था। दबदबे का ऐसा आलम कि रामपुर और आसपास की सीटों पर उनकी चाल से बड़े बड़े सूरमा चित्त हो जाते थे। लेकिन राजनीति के पिच पर कानूनी पटखनी से उनके पूरे परिवार की सियासत धाराशायी हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि उनके कुनबे की रामपुर में राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी तनीज राज्यसभा सांसद व बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक रह चुके हैं। ऐसा पहला मौका होगा जब आजम परिवार का कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आजम और उनके बेटे की विधायकी जा चुकी है। वो कुछ साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। साथ ही दोनों को वोट देने का अधिकार भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि रामपुर में आजम नहीं तो कौन? आजम अपनी राजनीतिक विरासत किसे सौंपेंगे और कौन उनका झंडा लेकर आगे चलेगा? पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। आजम अब किस पर दांव लगाएंगे? रामपुर में हुए लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में आजम के करीबी आसिम रजा को मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आजम खान अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए कौन सा नया दांव चलते हैं? किसी पारिवारिक सदस्य को मैदान में उतारते हैं या करीबी को आगे बढ़ाते हैं? कहना गलत ना होगा कि समाजवादी पार्टी में भी ये मुद्दा चिंता का सबब बन रहा है। बीते लोकसभा उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, इसे लेकर सपा में खींचतान का दौर चला था, लेकिन अंतिम दौर में आसिम रजा को ही टिकट दिया गया।